अस्सलाम वालेकुम प्यारेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्लास 3 का चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं, यूनिट 7 यूजिंग द कैलकुलेटर। इसके पहले की वीडियो में 1 to 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ। आज हम चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं। इसमें भी हम पूरा चैप्टर समझेंगे और इसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। Did you know that every computer comes with an inbuilt calculator? क्या आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में एक कैलकुलेटर होता है, अंदर ही होता है। इट इज रिसेंबल्स अवर रेगुलर कैलकुलेटर एंड वर्क जस्ट लाइक इट। ये हमारे रेगुलर कैलकुलेटर जैसा ही होता है और उसी की तरह काम करता है। कैलकुलेटर्स कम हैंडी इन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स विद बिग नंबर्स। कैलकुलेटर बहुत ही आसान होता है, इससे हम मैथ्स के बड़े बड़े नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू यूज़ अ कैलकुलेटर। तो आज इस चैप्टर में हम बच्चों क्या सीखेंगे कि कैलकुलेटर का कैसे इस्तेमाल करना है। 7.1 पॉइंट में क्या है देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओपन द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को ओपन करना। देखिए किस तरह से ओपन होगा। नाउ दैट यू नो दैट एवरी कंप्यूटर हैज़ ए बिल्ट इन कैलकुलेटर, लेट्स यूज इट टू डू सिंपल कैलकुलेशन। अब आपको पता ही हो गया है कि कंप्यूटर में खुद अंदर ही एक कैलकुलेटर रहता है, ठीक है। उसका हम सिंपल यूज़ कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करना है सिंपल तरीके से, हम मतलब कोई भी बड़े से बड़े नंबर को हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं उससे। बट डू नो वेयर यू कैन फाइंड द कैलकुलेटर ऑन योर कंप्यूटर। तो लेकिन आपको क्या ये पता है कि हम कैलकुलेटर कहाँ हमें मिलता है। टू ओपन द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए क्लिक ऑन स्टार्ट। तो स्टार्ट मेनू होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ऑल प्रोग्राम में जाना होता है। फिर ऑल प्रोग्राम से एसेसरीज में जाता है। एसेसरीज के नीचे ही आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। द कैलकुलेटर विंडो विद अ ब्लैंक डिस्प्ले अपीयर्स एज शोन इन फिगर 7.2। तो तीसरा से ये फिगर है 7.2 पार्ट्स ऑफ ए कैलकुलेटर विंडो। तो ये इसमें हमें कैलकुलेटर विंडो का पार्ट बताया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें व्यू होता है, एडिट होता है, हेल्प होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होती है डिस्प्ले स्क्रीन होती है। यहाँ पे ये हमारी मेमोरी कीज होती है। यहाँ पे बैक स्पेस की होती है। यहाँ पे ये क्लियर की करने की होती है। और ये सारी न्यूमरिक की कहलाता है और इसको बोलते हैं मैथमेटिकल की ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, इस सारी की को, ठीक है। तो इस तरह से कीज होती है इसके अंदर। अब देखते हैं द कैलकुलेटर विंडो कंसिस्ट ऑफ। कैलकुलेटर विंडो में क्या क्या चीज़ें आती है। पहला आता है न्यूमरिक कीज। इट इज़ यूज टू टाइप इन द नंबर्स। तो न्यूमरिक की को हम क्या यूज़ करते हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है, नंबर टाइप करने के लिए, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का क्या हेल्प है, देखिए क्या यूज़ है। इट हेल्प्स अस टू डू सिंपल कैलकुलेशंस यूजिंग मैथ सिम्बॉल्स सच एज प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, ये जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस स्लैश इज फॉर डिवीजन एक्सेट्रा। तो इस तरह के ये सारे सिंबल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं किसके लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। डिस्प्ले स्क्रीन। अब डिस्प्ले स्क्रीन क्या है, इट डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ योर कैलकुलेटर। डिस्प्ले स्क्रीन में क्या होता है, हमारा रिजल्ट जैसे 2 + 2 तो क्या होगा 4, तो वो डिस्प्ले स्क्रीन में डिस्प्ले होता है। बैक स्पेस की क्या होता है, इट क्लियर्स एन इनकरेक्ट एंट्री। कोई भी एंट्री आपने जैसे लिखना है 5 लिख दिया 6, तो वो उसको बैक स्पेस की दबाने से आपका 6 जो है वो इरेज हो जाएगा। क्लियर कीज। इट हैज़ टू क्लियर द इंफॉर्मेशन एंटर। क्लियर कीज से हम सारी इंफॉर्मेशन जो एंटर की उसको हम क्लियर कर सकते हैं। मेमोरी कीज। दिस कीज स्टोर, रिकॉल, ऐड, सब्सट्रैक्ट एंड क्लियर द नंबर्स टेम्पोरली। मेमोरीज की क्या होती है, वो स्टोर करती है, रिकॉल करती है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करती है, क्या होता है, नंबर्स की मेमोरी को। द कैलकुलेटर कंटेन्स द फॉलोइंग मेनू। तो ये कौन से मेनू होते हैं, व्यू, एडिट, हेल्प। तो ये 3 मेनू होते हैं। तो व्यू में क्या क्या चीज़ें आती है, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, प्रोग्राम, स्टैटिस्टिक, हिस्ट्री, डिजिट ग्रुपिंग। बेसिक में क्या चीज़ें आती हैं, यूनिट कन्वर्जन, डेट कैलकुलेशन, वर्कशीट। हेल्प में क्या आता है, कॉपी पेस्ट, हिस्ट्री, ठीक है। हेल्प मेनू में और क्या आता है, ये एडिट मेनू में आता है। हेल्प मेनू में क्या आता है, व्यू, हेल्प, अबाउट कैलकुलेटर। तो इस तरह से आता है। अब देखिए यहाँ पे मेनू है, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। व्यू मेनू, ठीक है, वो क्या करता है,
व्यू मेनू क्या कहता है, कंटेंस मोड ऑफ कैलकुलेशन, ये इसका किसका कंटेंस क्या होता है, मोड ऑफ कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड साइंटिफिक प्रोग्रामर एंड स्टैटिस्टिक, यू विल ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ ऑल द कैलकुलेशंस परफॉर्म एंड डिजिट grouping options. The other option include tools such as unit conversion, date calculation and वर्कशीट। तो व्यू ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि किस किस तरह से मतलब हमने अलग अलग प्रोग्राम यूज़ करके उसका ये किया है, ठीक है, कैलकुलेशन किया है। इसके अंदर हम डेट्स देख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे देखा ना, डेट्स देख सकते हैं कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया, हिस्ट्री देख सकते हैं, ग्रुपिंग देख सकते हैं। तो ये सारी व्यू मेनू में हो सकता है। एडिट में क्या है, द एडिट मेनू कंसिस्ट ऑफ कॉपी पेस्ट एंड हिस्ट्री ऑप्शन। एडिट मेनू में क्या क्या आता है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और ऑप्शन हिस्ट्री का ऑप्शन देख सकते हैं। हेल्प मेनू में क्या आता है, द हेल्प मेनू प्रोवाइड्स ऑप्शंस दैट एक्सप्लेन हाउ टू यूज द कैलकुलेटर। हेल्प मेनू में हम क्या देख सकते हैं, हमारे दो ऑप्शंस मिलेंगे, हम उसमें देख सकते हैं कैलकुलेटर के बारे में और उसको कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट, you can key in the numbers and mathematical operators by either using the keys on the keyboard or clicking on the screen button on the calculator itself using the mouse। अब देखिए आप जो कैलकुलेटर होता है आप उसमें दो तरीके से की एंटर कर सकते हैं, या फिर ये देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेटर था इसमें आप माउस ले जाके क्लिक कीजिए तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, या फिर आप अपने कीबोर्ड से भी, जो हमारे पास कीबोर्ड होता है उसमें भी टाइप करने से आता है। तो इस दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स कैलकुलेट, अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेट्स परफॉर्म सम बेसिक कैलकुलेशंस। अब हमें बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यू कैन यूज़ द माउस टू क्लिक ऑन द नंबर्स ऑन द कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन और यू कैन टाइप द नंबर्स बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड। तो हम अभी मैंने बताया था कि आप यहाँ पे भी माउस को क्लिक करके यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली अपने कीबोर्ड में भी टाइप कर सकते हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू ऐड 10 and 15 टू ऐड नंबर्स, एंटर द फर्स्ट 10 एंड देन प्लस ऑपरेटर। देखिए जैसे आपको 10 और 15 को ऐड करना तो पहले आप 10 प्लस कीजिए, 10 1 0 10 ऐसे कीजिए, उसके बाद में यहाँ पे प्लस ढूंढिए, यहाँ पे प्लस की साइन लगाइए और फिर 1 5 15 दबाइए। उसके बाद में इक्वल टू आप दिखाएंगे, देन क्लिक ऑन द इक्वल टू कीज, देन द सम ऑफ योर नंबर्स दैट इज 25। तो आप जब इसको पहले आपको 10 प्लस करना है, उसके बाद में 15 करना, उसके बाद इक्वल जब आप दबाएंगे तो इस तरह से आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। क्लिक ऑन द सी बटन ऑन द कैलकुलेटर टू इरेज द कैलकुलेशन। अब आपको ये सारा कैलकुलेशन इरेज करना, न्यू करना, तो आप ये सी पे क्लिक कीजिए। लेट्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 12 फ्रॉम 20 टू सेपरेट नंबर्स। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है 20 माइनस 12। तो सबसे पहले आपको 20 करना होगा प्रेस, उसके बाद ये माइनस वाली साइन है इसको प्लस करना होगा, उसके बाद 1 to 12 लिखना होगा, फिर एंड ये इक्वल टू प्लस प्रेस करना होगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अगेन क्लिक ऑन द सी बटन ऑन द कैलकुलेटर टू इरेज द कैलकुलेशन। फिर हमें ये कैलकुलेशन इरेज करना, तो अगेन ये जो सी बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। अभी देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यू हैव all learnt your multiplication table at school, but do you know what 30 times 10 is? Let's multiply using the calculator to know the answer। सबसे पहले आपको 30 लेना है, 30 उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको प्रेस करना है, उसके बाद में 10 प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रेस द नंबर यू वांट टू मल्टीप्लाई 30, यूज अ मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की दिया हुआ है, ठीक है, यूज़ करना है। उसके बाद में एंटर द नेक्स्ट नंबर 10, डिवाइड 7.8 10 करना है, देन क्लिक ऑन द इक्वल साइन, ये इक्वल साइन पे क्लिक करना है, तो आंसर इज 300 आपको डिस्प्ले हो जाएगा। क्लिक ऑन द बटन सी बटन ऑन द कैलकुलेटर टू इरेज ए कैलकुलेशन। अब ये सारी कैलकुलेशन को इरेज करने के लिए हमें सी प्रेस करना होगा। फिगर 7.8 में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, अब हम सीखेंगे डिवीजन। टू डिवाइड 65 by 13 you need to अब हमें क्या करना है, एंटर द फर्स्ट नंबर 65 हमें यूज़ करना है,
डिवाइड, यूज द डिवाइड सिंबल, डिवाइड सिंबल ये है स्लैश, तो ये हमें इसको प्रेस करना है। देन एंटर द नंबर 13, तो उसके बाद में हमें 13 करना है, जैसे देखिए 65/13। उसके बाद हम इक्वल दबाएंगे, उसके बाद में आंसर इज 5 आ जाएगा। तो ये हमें डिवीज़न, तो हमने क्या क्या सीखा, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, एडिशन सीखा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीज़न सीखा। तो कैलकुलेटर में इतना ही। अब हम एक्सरसाइजेस देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में क्या है, पार्ट टू ओपन द कैलकुलेटर इज टू स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, देन कैलकुलेटर। ठीक है। क्लियर की इज यूज टू क्लियर द कैलकुलेशन। क्लियर की का हम यूज करते हैं किसके लिए, क्लियर द कैलकुलेशन। यू विल यूज द मल्टीप्लीकेशन, ये वाली कीज टू मल्टीप्लाई द नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की यूज करना है, ये वाला सिंबल वाला। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 में क्या दिया है, टू गेट द फाइनल रिजल्ट यू शुड यूज द इक्वल की। ठीक है, तो ये ट्रू है। फाइनल रिजल्ट के लिए हमें इक्वल की जो है वो प्रेस करना होता है। यू कैन की इन नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बाय ओनली यूजिंग द न्यूमेरिकल कीपैड ऑफ द कीबोर्ड। तो ये क्या है, फॉल्स है। न्यूमेरिक जो कीबोर्ड है उस पर ही नहीं, हम जो हमारी स्क्रीन होती है उसके ऊपर भी जो कैलकुलेटर की होती है हम वहाँ भी प्रेस करके कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, नॉट सिर्फ ओनली कीबोर्ड से नहीं होगा, हम वहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, फॉल्स है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।